उस गांव का नाम था उत्तम नगर। और उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देव के पास सज्जनों उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली था। उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिससे आत्मदेव ब्राह्मण सदा ही चिंतित रहते। लेकिन सज्जनों, जो उनकी पत्नी धुंधली थी, वे भी सदा ही अपने पति ब्राह्मण देव का अपमान करती, उनकी कोई भी बात नहीं मानती। अगर ब्राह्मण देव कहीं से कोई कार्य करके घर पे आते, धुंधली से भोजन मांगते, जल मांगते, तो धुंधली क्या करती? सिर दर्द का बहाना बना करके सो जाती। कहती कि ब्राह्मण देव ऐसा है, आप अपने हाथ से जल लेकर के पी लीजिए, अपने हाथ से भोजन निकाल करके खा लीजिए। लेकिन सज्जनों, फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहते, ईश्वर की इच्छा समझ करके शांत रहते। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि आखिर मैं जो इतना धन कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? हमारे पास तो कोई संतान भी नहीं है, तो ये धन एकत्रित करके क्या करूंगा? मेरी एक ऐसी पत्नी है, वो भी मेरा बात नहीं मानती, सदा मेरा अपमान करती है। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, जाकर के नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर निकल पड़े। तभी जो है भगवान सूर्यदेव एक ऋषि का वेश बना करके उनके पास पहुंचे। आत्मदेव ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, आप इतने चिंतित क्यों हो? कहां जा रहे हो?